is test farm in NFS? What is test farm in NFS? एक्सपोर्ट या प्लस माइनस आर। हाँ, बाकी लोग बोल रहे हो इंटरव्यू कैसे पास होंगे आप? अरे आप सिखाएं सिखाएं। तो एक्सपोर्ट एफएस -आर भी बताया ना, रीलोड एनएफएस उसका कमांड है। हाँ, द सेम थिंग इन सांबा करेगा, वी विल डू इट। टेस्ट फार्म वो सेम काम करेगा। तो इसीलिए अगर ऐसा कोई कमांड है तो सर्विस रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कमांड नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्टार्ट द सर्विस। फिर भी हमारा सर्विस अगर चालू नहीं है तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे? सांबा का सर्विस स्टार्ट, और कौन सा सर्विस करेंगे? एनएमबी, और एनेबल तो पहले से है, ठीक है, वो पहले से एक बार करना पड़ता है, बार बार एनेबल नहीं करना है, एक ही बार एनेबल, लाइफ टाइम एनेबल रहेगा, ठीक है। चलिए अगर सर्विस नहीं तो रिस्टार्ट भी कर लेते हैं, चलेगा, जो भी करना है। नहीं समझा तो रिकॉर्डिंग 2-3 बार सुनो देखो, ठीक है। इसीलिए थोड़ा हैवी टॉपिक से इसलिए मैं आपको दे रहा था कि इसको सुनो, ठीक है। अभी क्या करना है, हमारा सब हो गया, लेकिन अभी हमें क्लाइंट से टेस्ट करना है। कहाँ से टेस्ट करना है? लेकिन क्या होता है इस क्लाइंट में, जब क्लाइंट कनेक्ट करेगा तो 139 पोर्ट में कनेक्ट करता है। कौन सा पोर्ट पे कनेक्ट करता है? तो क्लाइंट में जाके मुझे पोर्ट चेक करना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे फायरवॉल रोकेगा उसे, कौन रोकेगा? इसके लिए बेटर है फायरवॉल को क्या कर देते हैं, हाँ, क्योंकि अभी DHCP अपैची या अपैची या DNS या बीच में मैं फायरवॉल का टॉपिक सिखाऊंगा, जब सिखाऊंगा फिर हम पोर्ट ओपन करेंगे, पोर्ट पे कनेक्ट करता है। तो क्लाइंट में जाके मुझे पोर्ट चेक करना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे फायरवॉल रोकेगा उसे, कौन रोकेगा? इसके लिए बेटर है फायरवॉल को क्या कर देते हैं, हाँ, क्योंकि अभी DHCP अपैची या अपैची या DNS या बीच में मैं फायरवॉल का टॉपिक सिखाऊंगा, जब सिखाऊंगा फिर हम पोर्ट ओपन करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। फायरवॉल डी, हाँ, फायरवॉल डी स्टॉप, ओके। अभी हम क्लाइंट पे जाके टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, पहले ये सब लिख लो, ट्राई करना है तो ट्राई करो, मैं जरा 2 मिनट में आता हूँ। विंडोज के लिए नहीं, अगर सामने लिनक्स है तो फिर भी सांबा क्यों यूज करो? टीसीपी यूज करता है, बताया था अच्छे से। हेटेरोजेनियस है ना लिनक्स टू विंडोज। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या जवाब दे रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सामने भी लिनक्स है, कंबाइन द फाइल शेयरिंग, टीसीपी यूज करता है, ये भी लिनक्स है, सामने भी लिनक्स है, तो मैं सांबा यूज करूँ क्या एनएफएस करूँ? एनएफएस क्लाइंट भी लिनक्स है, एनएफएस लिनक्स करूँ ना, लेकिन फिर भी कुछ कंपनी लिनक्स रहेगा तो भी सांबा यूज करती है, वाई? लिनक्स टू लिनक्स शेयरिंग होता है सिर्फ। अगर पोर्ट अलाउड नहीं रहेगा तो ये पोर्ट काम करता है। यूजर ने पासवर्ड क्या यूज करना कहाँ से लोग साइंटिस्ट लोग, मैं पूछता है सांबा क्या पूछता है? हाँ, ऑथेंटिकेशन यूजर ने पासवर्ड। हाँ, एनएफएस में यूजर ने पासवर्ड नहीं पूछता है। तो अगर आपको लिनक्स टू लिनक्स लिखा था ना नोटपैड में, स्टार्टिंग में तो लिखा था, पढ़ते नहीं आप लोग? तो सांबा यूजर ने पासवर्ड पूछता है, एनएफएस क्या नहीं पूछता है? यूजर ने आपको पासवर्ड। कंपनी में सिक्योरिटी चाहिए कि ये यूजर ने पासवर्ड के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा वैसे? आपने क्या है मेडल कुछ वो सब करने का नहीं तो मैं सांबा यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? सांबा। अगर आपको लिनक्स टू लिनक्स यूजर ने पासवर्ड नहीं चाहिए, क्या गाइस? और अगर यूजर ने पासवर्ड के बिना चलेगा, मेरा ज्यादा सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो क्या यूज करो? एनएफएस एनएफएस थोड़ा फास्ट है सांबा से, थोड़ा स्पीड ज्यादा है, बिकॉज उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और सेकंड यूडीपी में चलता है, किसमें चलता है? यूडीपी। और सांबा किसमें चलता है? टीसीपी। डिफरेंस क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन एक छोटा डिफरेंस है, टीसीपी थोड़ा स्लो है यूडीपी से, यूडीपी थोड़ा फास्ट है किससे? टीसीपी से, हाँ। और यूडीपी में टीसीपी थोड़ा सिक्योर है, यूडीपी ज्यादा सिक्योर नहीं है, जैसा बताऊंगा बाद में, लेकिन ऐसा चीज है। चलिए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं मेरे पास लिनक्स है, मैं सामने विंडोज में जाता हूँ। और एक फायदा क्या सांबा का? 2 फायदा है, बोलो 2 बेनिफिट्स क्या है सांबा का? सांबा 2 बेनिफिट बोलो। एक यूजर ने पूछता है, सेकंड सांबा विंडोज में भी काम करता है। सांबा किसमें काम करता है? इसीलिए एनएफएस से बेटर है सांबा, ये 2 बेनिफिट्स की वजह से। तो मैं अभी विंडोज से क्लाइंट से शेयर करता हूँ, मैं विंडोज में जाता हूँ। लिनक्स का आईपी क्या है? लिनक्स का आईपी क्या है? आईपीआरएल, आईपीआरएल, हाँ, क्या आईपी है? 1.13 ना। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे जाना है, विंडोज आर में जाना है, CMD, बराबर। यहाँ पे जाके क्या करना है? पिंग 192.13 ना। अभी विंडोज मेरा क्लाइंट है ना गाइस, बराबर है। क्या हो रहा है, पिंग क्यों नहीं हो रहा है? विंडोज का आईपी पिंग करके देखते हैं, ये हो रहा है ना, लेकिन वहां से यहाँ पिंग क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, हो रहा है, 13 पिंग हो रहा है ना, ठीक है। तो कभी अभी टाइम मोड का इशू रहता है, टाइम मोड का इशू रहता है, थोड़ा चेक करते हैं। छोड़ो, तो अभी पिंग हो रहा है गाइस। हाँ, अभी क्या करना है, अभी मैं विंडोज के क्लाइंट में हूँ, CLS मतलब क्लियर द स्क्रीन। विंडोज कैसे ओपन किया समझा सबको गाइस? आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो ना, स्पीड कितना रखते हो? अरे 0.75 रखो, स्लो रखो, उधर भी समझ में नहीं आएगा फिर। 1.5 में दौड़ा रहा है, नॉर्मल लेक्चर में समझ नहीं रहा है, तो 1.5 में दौड़ा रहा है, तो मैं बोला तो किसमें किसमें चलाने का गाइस? हाँ, 0.75 में देखो, जिसको नहीं समझ रहा किसमें देखो गाइस? हाँ, जिसको समझ रहा है एक बार रिपीट करना है, वो लोग क्या करो 1.5, जिसको लेक्चर नहीं समझा किसमें रखना है? हाँ। 70 में। ठीक है, अभी क्या करना है, जिसको प्रैक्टिकल साथ साथ में करना है वो क्या कर सकता है? 0.75 में हो जाएगा साथ साथ में। अभी आइडिया देता अभी से करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है बोलो, पिंग क्या करना है? 190 to 168 1.13। ये कभी हो या नहीं हो रहा है, कोई इनकंसिस्टेंसी की वजह से होता है। नहीं, वो नेटवर्क का मैं बताता हूँ, वो होता है, ठीक है, नो इश्यूज। अभी वो मेरे को टाइम मोड बढ़ाने पड़ेंगे, कर्नल का थोड़ा ट्यूनिंग करने से हो जाएगा, छोड़ो उसको। अभी मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ से मैं टेलनेट करूंगा, क्या करूंगा मैं यहाँ से? हाँ, मैं यहाँ से टेलनेट करके देखूंगा, ये विंडोज है ना, विंडोज टू लिनक्स टेलनेट कर सकते हैं, यस। तो अभी मैं विंडोज क्लाइंट में हूँ, तो यहाँ से टेलनेट, तो कमांड किसमें मारेंगे हम? टेलनेट। विंडोज पे हूँ मैं, किसमें हूँ? टेलनेट कमांड है, विंडोज में टेलनेट बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, क्या नहीं रहता गाइस? अब कैसे इंस्टॉल करो टेलनेट विंडोज में? गाइस, हाउ टू इंस्टॉल टेलनेट इन विंडोज? तो इंस्टॉल की जरूरत नहीं होती है, सर्विस एक्टिवेट करना। प्रोग्राम फीचर्स इंस्टॉल कहाँ से है? अरे भाई, इसमें टेलनेट यम इंस्टॉल थोड़ी चलेगा, प्रोग्राम फीचर्स में जाके हाँ। तो हाउ टू, हाँ, सर्विस विंडोज में टेलनेट कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो विंडोज में टेलनेट इंस्टॉल नहीं करते हैं, विंडोज में टेलनेट को एनेबल किया जाता है। तो लिख लो हाउ टू एनेबल टेलनेट इन विंडोज, हाउ टू एनेबल। हाँ, अगर विंडोज से टेलनेट कमांड मारा, लिनक्स में कैसे करते हैं? टेलनेट नहीं है तो यम इंस्टॉल टेलनेट, विंडोज में टेलनेट। तो कहाँ पे जाना है गाइस, बोलो नीचे। कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करते हैं? कंट्रोल पैनल ऐसी है। अभी हम लोग बच्चे लोग को क्या सिखाते हैं मालूम है? वो ABCD सिखाते हैं, A फॉर अपैची, B फॉर बैश, C फॉर कैट, ऐसा सिखाने का बच्चे लोग।
यहाँ पे क्या लिखना है बोलो, कंट्रोल पैनल क्या करना है गाइस, कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट क्या है विंडोज में? CMD अरे यार, अरे कैसे शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल विंडोज टाइप कंट्रोल अरे यार सादिक सर तुमको कुछ कुछ बहुत कुछ सिखाना पड़ रहा है अरे कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट क्या है वो बोलो। लिनक्स में हम इंस्टॉल विंडोज आया विंडोज में शॉर्टकट क्या है? fh.cpl तो हाँ, पता please। नहीं पता लेकिन यार उसके लिए क्या कंट्रोल पैनल ऐप थोड़ी है, विंडोज आके जाके मुझे appwiz.cpl क्या कमांड है इसमें, क्या रन करेंगे हम लोग, appwiz.cpl, ठीक है। हाँ अभी आपका क्या आ गया यहाँ पे, टर्न विंडोज, हाँ नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा और एक ऑप्शन यहाँ से जाना है तो बोलो, कंट्रोल पैनल में जाने का, किसमें जाने का, हाँ कंट्रोल पैनल में जाने का, यहाँ पे कहाँ जाने का बोलो, प्रोग्राम में जाने का, कहाँ जाना है, व्हाट वी आर लर्निंग हाउ टू एनेबल टेलनेट, कहाँ पे जाना है, इधर है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, बराबर, इसमें जाके क्या करना है आपको, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ, ये टेलनेट एनेबल करने के लिए, क्या एनेबल करने के लिए, यहाँ पे जाओगे क्या ऑप्शन दिख रहा है बहुत सारा आपको, यहाँ पे आपको टेलनेट दिखेगा, क्या दिखेगा गाइस, नीचे नीचे जाओ, ऐसे ही है, मैं बहुत सारी मैं क्या चाहता हूँ ऐसा नहीं कि लिनक्स से, तो मैं बहुत सारी चीजें आपको सब बताना चाहता हूँ कि आपको थोड़ा लाइव, ये दिखा है टेलनेट क्लाइंट लिखा है, इधर जाके इसको क्या करना है, टिक करना है, इससे क्या हो जाएगा आपका बोलो, एनेबल हो जाएगा विंडोज में टेलनेट, यहाँ पे जाके ओके, अब सीएमडी में जाके क्या करना है बोलो, क्या लिखना है बोलिए, अभी टेलनेट चलेगा, यस, आगे क्या लिखना है, IP 1.13 और आगे पोर्ट क्या लिखना है, 139, 137 नहीं दिखता पोर्ट ओपन, 139 ओपन, कौन सा पोर्ट ओपन होता है, हाँ एंटर, तो वहाँ पे जाके क्या ओपन हो जाएगा अपना, एक मिनट, नहीं एनेबल नहीं है तो कमांड नॉट फाउंड आएगा, पिंग नहीं हो रहा है वो बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, हाँ वही पिंग नहीं हो रहा है, उसके लिए डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, पिंग का मेरे को लगता है IP कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लेट मी रीस्टार्ट दैट एंड चेक, ठीक है, देखिए कमांड लिख लो गाइस, इस कमांड सही है, 139 पोर्ट चेक करना है, कौन सा पोर्ट चेक करना है, लिख लीजिए फटाफट, ओके, अभी मैं क्या करूंगा, अभी विंडोज से क्या करूंगा गाइस, मैं विंडोज से वो सांबा का शेयर में एक्सेस करूंगा, विंडोज से क्या एक्सेस करूंगा मैं, सांबा का शेयर क्या करूंगा गाइस, एक्सेस करूंगा, कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे जाऊंगा विंडोज आर, कहाँ पे जाना है, विंडोज आर, यहाँ पे जाना है विंडोज आर, ठीक है, और यहाँ पे देना है स्लॉश स्लॉश, क्या देना है स्लॉश स्लॉश, और क्या देना है 192 बोले 168 1.13, इतना लिखना है, तो आपका वहां से क्या लास्ट टाइम दिखा था ना, क्या दिखेगा बोलो, एंटर करते, हाँ आपको क्या पूछेगा, यूजर नेम है, अभी शायद नहीं पूछेगा, पिंग नहीं हो रहा, चेक करता हूं मैं, तो यूजर नेम लास्ट टाइम बताया था, क्या पूछेगा आपसे वो, यूजर नेम है, लास्ट टाइम दिखा था याद है, करके मैंने गया था, फिर क्या देना यूजर का नाम रामू, फिर पासवर्ड पूछा था उसने, मैं चेक करता हूँ, IP का प्रॉब्लम है, टाइम पास हो जाएगा, पासवर्ड दूंगा, उसके बाद आपको क्या दिखेगा, शेयर नेम दिखेगा, क्या दिखेगा गाइस, क्या था कॉमन था ना, और आगे क्या दिखेगा आपको बोलो, रामू भी दिखेगा, क्योंकि आपका कॉमन शेयर नेम है और रामू, याद रखना आपका पाथ नहीं दिखेगा, शेयर नेम भी दिखेगा, लेकिन कॉमन में डबल क्लिक करोगे तो डेटा किसका दिखेगा, हाँ फिर से बताता हूँ गाइस, वहाँ पे शेयर क्या किया था लिनक्स में हमने, पाथ इक्वल टू क्या शेयर किया था, लेकिन क्लाइंट में क्या दिखेगा, क्लाइंट में ये दिखेगा क्या, नहीं दिस विल बी हिडन, क्लाइंट में क्या होगा, ये हिडन होगा, क्लाइंट में क्या दिखेगा गाइस बोलो, क्लाइंट में क्या दिखेगा, शेयर नेम दिखेगा, क्लाइंट में पाथ नहीं दिखता है, क्या नहीं दिखता है, सिर्फ क्या दिखेगा गाइस बोलो, हाँ शेयर नेम दिखेगा, क्या दिखेगा, सिर्फ शेयर नेम दिखेगा, सिर्फ कॉमन दिखेगा, और कॉमन में डबल क्लिक करोगे तो कौन सा डेटा दिखेगा, फनी का डेटा दिखेगा, किसका डेटा दिखेगा, फनी, लेकिन ये करने के बाद अगर आप उसमें राइट करने जाओगे, क्या करने जाओगे गाइस, हाँ इफ यू डू गो एंड राइट समथिंग, तो राइट नहीं होगा, क्योंकि वो रीड ओनली में रहेगा, क्या रहेगा फाइल, हाँ मैं चलो नेक्स्ट टाइम देखता हूँ करके, इसके अंदर आप डबल क्लिक करोगे तो रीड ओनली फाइल सिस्टम में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, आप उसके अंदर डेटा देख नहीं सकते हो, तो राइट नहीं कर सकते हो, तो गाइस मुझे फिर से कहाँ पे जाना पड़ेगा बताइए, गाइस फिर से कहाँ पे जाना पड़ेगा, सांबा के, हाँ फिर से मुझे सांबा के सर्वर में जाना पड़ेगा, तो अभी सांबा के थोड़े से टैग्स ऐड करते हैं, नाउ वी विल ऐड सम टैग्स, टैग्स कहते हैं उसको इन सांबा, तो मैं चाहता हूँ ETC, इसे उतना करने की जरूरत नहीं, बेसिक कर लोगे बस, सब करो मत, इंफ्रा में ज्यादा टॉपिक सीखने को देखो, मैं जो बोलता हूँ मेन इतना भी सब मेन नहीं है, सब बस आइडिया लेने का, तो गाइस ये क्या है, माई शेयर है ना, पाथ क्या लिखा है, अच्छा VI यूज करने का विम यूज करना है, विम मैं क्यों बताता हूँ, विम का फायदा बताता हूँ, ये जो पाथ लिखा है ना, यहाँ पे देखो मैं T का स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, तो क्या होगा गाइस, कलर चेंज हो गया ना, मतलब ये टैग रॉन्ग है, तो विम डीबगिंग मोड में चलता है, कौन से मोड में चलता है, डीबगिंग इसी को कहते हैं, मैंने टैग सही लिखा क्या नहीं बताओ गाइस, अभी मैं T लिखता हूँ, सही हो गया, हाँ अगर VI में समझेगा क्या, इसीलिए कोई भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखो VI में ब्लैक में दिखता है ना, आप यहाँ पे गलत भी लिखोगे कलर चेंज होगा, तो फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे क्या यूज करना है, विम बार, विम आता है ना, अभी आजकल यूज नहीं करते ना विम, शायद करते ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओके, तो पाथ क्या लिखना है बोलिए, OPT फनी लिखना है, लेकिन अभी मुझे परमिशन देना है, क्या हो रहा है क्लाइंट पे ना राइट नहीं कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है गाइस, हाँ तो मुझे यहाँ पे एक एक करके क्या करना पड़ेगा, परमिशन ऐड करना पड़ेगा, तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे परमिशन राइट टेबल, क्या लिखूंगा मैं, इक्वल टू S, बराबर है, क्या मिस्टेक है गाइस, व्हाट इज द मिस्टेक हियर, बोलो यार, स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ Spelling mistake. मैं आप लोग फेल हो गया, अभी तो सिखाया, ग्रीन में नहीं है, राइट क्लिक लिखना है, अरे भाई ग्रीन में नहीं है, क्या प्रॉब्लम है वो, हाँ Green में मैं कुछ नया टैग लिखूंगा, आपको मालूम नहीं बोलेगा स्पेलिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं, इसमें गाइस, हाँ अभी सही है, हाँ अभी ग्रीन हुआ ना, ऐसे तो राइट टेबल S, क्या कहते हैं, प्लीज म्यूट में रहो, राइट टेबल S मतलब आपको वहाँ पे फोल्डर को क्या करेगा, राइट करने देगा, अभी सेव करना क्या करना है, सेव करने के बाद बोलो, बोलो यार जल्दी जल्दी, मैं हाँ टेक्स्ट क्या, राइट टेबल S और रीड ओनली दोनों क्या है, सेम है, समझा, ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक के बाद एक सामा में क्या कर सकते हैं, टैग्स ऐड करते जा सकते हैं, मैं और एक टैग ऐड करता हूँ, रीड लिस्ट इक्वल टू रामू हैरी, राइट लिस्ट सही है, टैग क्या नहीं है, राइट है ना, हाँ हैरी नहीं एरिक, ये सब सांबा यूजर होना चाहिए, और राइट टेबल हटा देता हूँ अभी, राइट टेबल की जरूरत नहीं है, इसका मतलब बोलो कोई क्या होगा, रामू रीड कर सकता है, हाँ अगर रामू ने लॉगिन किया, हैरी ने लॉगिन किया, तो ये शेयर को क्या कर सकता है, रीड कर ओनली रीड कर सकता है, ये परमिशन से गाइस बोलो, रामू और गाइस फाइल सर्वर मतलब शेयर, परमिशन भी सीखना है, रामू हैरी कैन ओनली बोलो राइट नहीं कर सकता है, हैरी कैन डू व्हाट, अगर हमने 4 यूजर बनाए, रीड एंड राइट दोनों हाँ हमने 4 यूजर बनाए, कितने यूजर,
क्लाइंट है ना, क्लाइंट है मेरा, ठीक है, 4 क्लाइंट है, तो चारों क्लाइंट में यहाँ पे कौन बैठा है, एरिक, यहाँ पे कौन बैठा है, हैरी, यहाँ पे कौन बैठा है, रामू, यहाँ पे कौन बैठा है, शामू। अभी रामू लॉगिन करेगा, ये बंदा, इसको रामू का पासवर्ड दिया जाएगा, इसको हैरी का दिया जाएगा, एरिक सबका अलग अलग पासवर्ड दिया जाएगा। तो मतलब रामू लॉगिन करेगा तो क्या होगा शेयर में, रीड कर पाएगा, लेकिन वही एरिक लॉगिन करेगा तो कंट्रोल, वी आर लर्निंग हाउ टू कंट्रोल परमिशन इन फाइल सर्वर्स। व्हाट इज द टॉपिक, हाँ लिख लो, हाउ टू कंट्रोल परमिशंस इन फाइल सर्वर्स, दैट इज सांबा। हाउ टू कंट्रोल परमिशंस इन फाइल सर्वर्स थ्रू सांबा। तो अंदर जाके क्या एंट्री करना है गाइस, इसके अंदर जाके बोलो क्या एंट्री करना है, बोलो रीड लिस्ट, और आगे क्या लिखा मैंने, यूजर का नाम। ऐसे लाइन से टैग ऐड कर सकते हैं सांबा में। सांबा का 300 या 400 पेज का बुक आता है, उसमें सारे टैग्स लिखा है, बट पढ़ो मत, बेटर टू लर्न मल्टीपल टॉपिक्स रादर देन लर्निंग वन टॉपिक इन डेप्थ, ठीक है। मालूम पड़ा एक ने पूरा 400 पेज भी पढ़ा, मैं पढ़ूंगा, तो साइंटिस्ट रहते हैं क्या करते हैं, 400 पेज भी पढ़ता है सांबा का, बाद में मालूम पड़ा जिंदगी भर लाइफ टाइम रिटायर होने तक सांबा का यूज ही नहीं हुआ IT कंपनी में, तो सदमा हो जाएगा, पागल हो जाएगा, बोले मैंने इतना सांबा पढ़ा कंपनी में क्या नहीं हुआ। इसलिए सब पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट, अभी सांबा में और 2-3 टैग बताता हूं, लेकिन सांबा में टैग्स कैसे ढूंढे, मुझे मास्क करके टैग ढूंढना है, कौन सा टैग, तो हाउ टू सर्च। मैं क्या लिखूंगा, हाउ टू फाइंड ऑल टैग्स इन सांबा, ऑल लिस्ट ऑफ टैग्स। मैं लिखूंगा टेस्ट फॉर्म -VVV, क्या लिखूंगा गाइस, लिख लो, इससे सारे टैग्स दिखाएगा। फोन तो मैं फोन नहीं, और इसमें लिया एक और, तो कॉल करने बोला, करें कॉल, इसमें ले लिया था नंबर किधर है, मैं बोला था ना उसको यार, मेरे को फोन करो, नंबर भेज, कॉल करो, दोनों मिल। कमांड क्या है बोलो, -VVV, एंटर एंटर। यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा, देखो, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको, जरा ऊपर दिखेगा, वो 5 प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो लाइन से सकते हैं सांबा के, अगर आपको सांबा में फुल मास्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे टैग सीख लोगे, मास्टर बन जाओगे, इतना ही है, इतना ही है। अरे बहुत मजाक कर रहा, बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए बोला है इसके पीछे नहीं जाएगा, इतना कौन पड़ेगा, यही बोला मैं, तो ऐसा नहीं करते, मेन मेन चीजें करते हैं, तो इतना सारा टैग सांबा का दिखा है गाइस। इंफ्रा सर्विसेज का जो एक सर्विसेज है ना, वो बहुत बड़े बड़े उसके 500 पेज के बुक आते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट निकाल के दिया ना, उसके एक टॉपिक के क्या थे, कितने पेज के बुक, तो मैंने आपको कम से कम कितना टॉपिक है उसमें, 15 के 20 15 टॉपिक है, तो 15 इंटू कितना पकड़ लो, 500 पेज पकड़ लो, तो आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, अगर फुल मास्टर बनना है तो 4 साल में भी नहीं होगा, बिग कोर्स एक्चुअली, बड़ा कंपनी में क्या करना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है, सीखना है। चलिए अब नीचे नीचे आता है, इसमें मास्क करके ढूंढते हैं, क्या ढूंढना है, -I मास्क, एंटर एंटर, कैन यू सी क्रिएट मास्क, डायरेक्टली मास्क, तो मैं ऐड करता हूं, ऐसा ढूंढ सकते हैं। चलिए फिर से जाना कहाँ पे, बस एक आइडिया दे रहा हूँ, फिर आपको सिर्फ आइडिया लेना, बाकी बस बेसिक करना है, अगर ट्राई करना है तो पास लिखिए, इतना सब ट्राई नहीं करना ना, प्रैक्टिकल में बताएंगे सब, प्रैक्टिकल में बेसिक बेसिक ही बताएंगे आप, बट वो भी बहुत बात नहीं होता बहुत लोग का। क्रिएट मास्क 644, डायरेक्टरी मास्क, क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्टरी मास्क 400, इसका मतलब क्या है 700, मतलब ये क्या है मालूम है, इसका मतलब है क्रिएट मास्क का मतलब है फाइल बनेगा, क्या बनेगा, डायरेक्टरी मास्क का मतलब क्या है, फोल्डर बनेगा, क्या बनेगा गाइस, हाँ मतलब एक एग्जांपल, अगर कोई क्लाइंट, सुनो गाइस एटलीस्ट टैग छोड़ दो, कांसेप्ट सुन लो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, समझ लो एटलीस्ट, तो अगर कोई क्लाइंट है, कोई फाइल बनाता है ABC, तो गाइस वो ABC का फाइल का परमिशन क्या बनेगा 644, अगर कोई डायरेक्टरी बनाता है तो 700 बनेगा। वी कैन कंट्रोल क्या फोल्डर का क्या परमिशन, सांबा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो बाय डिफॉल्ट एक 755 यू मास्क का रहता है परमिशन, वो बनता है, समझना। सो इफ यू वांट टू चेंज द क्लाइंट्स लेवल परमिशंस इन सर्वर, वी कैन डू दिस। अच्छा अभी एग्जांपल के लिए समझो रामू यूजर है, रामू ने यहाँ पे फाइल बनाया, उसका ओनर क्या बनेगा गाइस, उसका ओनर क्या बनेगा, रामू बनेगा ना, लेकिन मैं चाहता हूँ रामू बनाए, शामू बनाए या हैरी बनाए, मैं चाहता हूँ कि उसका फाइल जब बनेगा ना, यहाँ पे हैरी बनना चाहिए, बोलो व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, रामू बनाए, शामू बनाए, एरिक बनाए, लेकिन सर्वर पे फाइल क्या बनना चाहिए, क्या नाम से होना चाहिए, हैरी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स यूजर, क्या करना पड़ेगा, फोर्स यूजर इक्वल टू हैरी, क्या होगा, कोई भी बनाओ यहाँ पे, लेकिन सर्वर में ओनर क्या दिखेगा, उसका हैरी दिखेगा। ये सब आपको जब काम करोगे इनकेस यूज हुआ ना, तब इसका यूज आएगा। उसी तरह ग्रुप पता है, ग्रुप होता है, ग्रुप भी हम कर सकते हैं, फोर्स ग्रुप क्या कर सकते हैं, फोर्स ग्रुप मार्केट, तो अभी जो भी बनाएगा तो ऑटोमेटिक उसका ग्रुप क्या बनेगा, मार्केट करेगा। तो ऐसे हम लोग टैग्स ऐड कर सकते हैं सांबा में, बन पाएगा। सांबा में और भी टैग्स है, ब्राउजेबल एस, कौन सा टैग है, ब्राउजेबल एस, यू नो गाइस, अभी तो आप लोग बच गए एक्चुअली, हम लोग जब एग्जाम देते थे, मैं बात कर रहा हूँ 2009 10 की बात, 2011 तक बात कर रहा हूँ, RSC ऐसे और RSC दोनों देते थे, हमने दोनों दिया है, कौन सा एग्जाम, तभी एनसीबल वगैरह नहीं था, तो सी में ना ये सांबा के सब क्वेश्चन आते थे, सेम करना पड़ता था एग्जाम में। अभी RSC में पूरा एनसीबल क्या हो गया, एनसीबल क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया, ऐसे भी हमें RSC देना नहीं है, RSC में पैसा बर्बाद नहीं करना है, बट क्या सीखना, अच्छे से सीखना है, एनसीबल नॉलेज लेना, RSC का एग्जाम देना है, तो एग्जाम कौन सा देना है, सिर्फ ऐसे का देना, सी में एग्जाम मतलब नॉलेज लो। ओके, तो मैं ये बता रहा था, उसमें पैसे बता था, मैं खुद मेरे को याद है, सब मैं टैग ऐड किया था एग्जाम, ब्राउजेबल एस क्या लिखना है गाइस, हाँ अभी इसके बाद फोर्स यूजर, फोर्स ग्रुप, ब्राउजेबल, ओके, एंड यहाँ पे लिखना है फाइल लॉक, क्या लिखना है, फाइल लॉक इक्वल टू एस, ये क्या मैं आपको बताता हूँ, मैंने एनएफएस में भी बताया था, सब याद रखो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट। अगर समझो एक बंदा है वो सर्वर पे ABC फाइल को यूज कर रहा है, तो क्या ये बंदा भी ABC को यूज कर सकता है, यस, तो शायरी का मतलब क्या है, बराबर है ना, ये भी यूज कर सकता है, ये भी सेम यूज कर सकता है, लेकिन पहला वाला बंदा जब ओपन करेगा ना फाइल को, ये राइटेबल में ओपन होगा, कैसे होगा, और सेकंड वाला ओपन करेगा कैसे होना चाहिए, रीड ओनली में होना चाहिए, अगर दोनों राइटेबल में ओपन हुआ तो करेक्ट हो जाएगा फाइल, बट उसके लिए सर्विसेज आते हैं, डॉक्यूमेंट सर्विस, अल्फ्रेस्को, जो एक साथ गूगल स्प्रेडशीट सब ऐसी है ना, दोनों जगह राइट होता है, बट उसके लिए एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन सांबा में ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम क्या आता था पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे ना, ये भी राइटेबल में ओपन होता था दोनों, तो करेक्ट हो जाता था फाइल, इसलिए कौन सा एंट्री करके रखना अच्छा है, इसका मतलब है वन फर्स्ट यूजर विल बी हैविंग राइट ओनली, रिमेनिंग यूजर विल गेट व्हाट, रीड ओनली, जैसे मिलेगा लोग को, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, ब्राउजेबल, फोर्स यूजर, फोर्स ग्रुप, फाइल लॉक, फिर क्या करना है,
बाकी टैग्स ही है, फिर आपको जैसा रिक्वायरमेंट है, बस हो गया इतना टैग्स। अभी नेक्स्ट मुझे कुछ करना है और एक शेयर करना है, तो क्या करूंगा, बोलो क्या लिखूंगा मैं, कॉमन लिखूंगा और आगे क्या लिखूंगा, पाथ, फिर उनका ये सब अलग से टैग ऐड कर सकता हूँ, यस राइटेबल, फिर फाइल लॉक, उसका अलग टैग ऐड कर सकता हूँ जैसा रिक्वायरमेंट है। बस एक क्लिक ले लो, ये सब ट्राई मत करो, जस्ट थियरी रखो, डू नॉट ट्राई ऑल दिस। चलिए अभी हम देखेंगे, समझ में आया? ये सब जरूरत नहीं है। नेहा रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग, इसीलिए रिकॉर्डिंग दे रहे हैं आजकल, सी द रिकॉर्डिंग, वॉच रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग में टैग मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा आपके ग्रुप में आएगा। ओके गाइस, तो एक कैंडिडेट बोल रहे हैं कि वापस एक्सप्लेन करो, तो क्या करना है गाइस, वीडियो रिकॉर्डिंग देखना है, उसमें मिलेगा। चलिए अभी क्या करना है गाइस, वापस बोलिए, हो गया सांबा टेस्ट पाम, ऐसे हम लोग सांबा को यूज कर सकते हैं। अब मैं और एक दो चीज बताता हूं सांबा में, फिर हम डीएचसीपी स्टार्ट करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। दूसरा बात, क्लाइंट में सुनिए, क्लाइंट लिनक्स था क्या विंडोज था? अभी हमने विंडोज से ट्राई किया था ना, विंडोज पे जाके क्या किया था बोलिए गाइस, क्या किया था हमने, क्लीन किया था और बाद में डायरेक्टली जाके यहाँ से स्लॉश करके क्या दिया टाइपिंग, तो शेयर नेम दिख जाएगा, मैं तो नेक्स्ट टाइम बताता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, लिनक्स टू लिनक्स कैसे शेयर करें, क्या करना है, तो लिख लो हाउ टू एक्सेस फ्रॉम लिनक्स, हाउ टू एक्सेस फ्रॉम, बोलो हाँ, हाउ टू एक्सेस फ्रॉम लिनक्स।